बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैंटब लेक्चर सीरीज़ में आज जिस मजमून को समझने जा रहे हैं हम वो है साइंस, और यह साइंस ग्रेड 6 के लिए है। इन लेक्चर्स को समझने के लिए जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पेश आएगी उनमें शामिल है साइंस 6 की कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको। इस होमवर्क के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी वो है समर पैक ग्रेड 6 के लिए। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स और टीचर किसी किस्म की कुछ रहनुमाई चाहें तो इनके लिए रिसोर्स पैक ग्रेड 6 के लिए एक बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। साइंस का समर पैक और रिसोर्स पैक दोनों कैंटब की वेबसाइट पे इजीली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। द टुडेज लेक्चर इज़ फ्रॉम साइंस ऑफ ग्रेड 6 and the chapter which is under discussion is chapter 4, environment and interactions. The interaction is between its components that are biotic and abiotic components. In our last lecture, lecture 6, we are going to study the relationships that exist between organisms. The SLO that will be achieved through this lecture are: explain the different relationships between organisms, give examples of law of how organisms interact with each other and with non-living parts of their environment. दो SLOs हम अचीव करेंगे। एक में हम ये स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिजम्स में किस तरह के रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं, और दूसरा हम ये स्टडी करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स किस तरह के रिलेशनशिप में सर्वाइव कर सकते हैं और ये नॉन लिविंग पार्ट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। नॉन लिविंग पार्ट के साथ ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा आज हम सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के इंटर रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, इनका रिलेशनशिप किस नोयत का होता है, एनवायरनमेंट को उससे क्या फ़ायदा मिलता है और ये रिलेशनशिप इनके लिए किस तरह से यूज़फुल है। ये टॉपिक आपको अपनी टेक्स्ट बुक में पेज 48 पे मिलेगा और टॉपिक का नाम होगा रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। टॉपिक नंबर होगा 4.6। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स पे तो डिपेंड करती ही हैं, लेकिन ये लिविंग थिंग्स दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स पे भी डिपेंड करती हैं और ये डिफरेंट तरह के कॉन्स्पिक्यूअस रिलेशनशिप्स बनाती हैं। इन रिलेशनशिप्स की नोयत मुख्तलिफ होती है। कुछ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स होते हैं, कुछ नेगेटिव रिलेशनशिप्स होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप जो भी हो इसमें एक बेसिक फैक्टर है फूड। तमाम ऑर्गेनिजम्स के एनिमल्स के दरमियान पाए जाने वाले रिलेशनशिप्स में एक बेसिक फैक्टर फूड इन्वॉल्व है कि ऑर्गेनिजम्स अपने रिलेशनशिप्स फूड की बेस पर डेवलप करते हैं। कैसे वो हम देखेंगे। अभी थोड़ा सा रीडिंग करते हैं। An ecological relationship is a type of relationship found between different organisms living in same ecosystem. एक ही इकोसिस्टम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसे इकोलॉजिकल रिलेशनशिप कहते हैं। अब इकोसिस्टम डिफरेंट तरह के होते हैं। वाटर इकोसिस्टम भी हो सकता है, रिलेशनशिप्स वाटर बेस्ड भी हो सकता है, डेजर्ट में भी इकोसिस्टम हो सकता है, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम, इवन एक लीफ में भी इकोसिस्टम प्रेजेंट है क्योंकि लीफ के ऊपर भी लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। इसके साथ साथ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फिर आप कह सकते हैं कि आर्कटिक इकोसिस्टम यानी टुंड्रा में जो इकोसिस्टम पाया जाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। तो डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप्स हमें इन तमाम तरह के इकोसिस्टम्स में मिलते हैं। गार्डन का भी एक इकोसिस्टम हो सकता है, एक ड्रेन का भी इकोसिस्टम होता है, वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो इकोसिस्टम कोई भी हो वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। इन रिलेशनशिप्स को इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स कहा जाता है। ऑल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन एन इकोसिस्टम आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन डिफरेंट वेज। ईच ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर इट्स नीड, और ये नीड कौन सी है? फूड, बेसिक
द मोस्ट बेसिक नीड फूड है, और उसके बाद शेल्टर. देयर आर some kinds of ecological relationships. Predation is the first kind of ecological relationship in which species harm to the other for the sake of its own benefit. So, अब predation कैसा relationship है ये हम पढ़ेंगे. Symbiotic ecological relationship is further divided into two types. एक तरह का relationship होता है symbiotic. एक तो दो मेजर टाइप के relationships हैं. रिलेशनशिप्स यहाँ पे हमें दो मेजर टाइप हैं. एक तो है प्रीडेशन नेचर का, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को हार्म करता है, उसको हर्ट करता है. और दूसरी टाइप है सिम्बियोटिक. इसमें या तो दोनों ऑर्गेनिज्म, दोनों डेवलपिंग जो रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं वो बेनिफिट लेते हैं, या फिर उनमें से कोई सा भी एक मेंबर बेनिफिट लेता है. या फिर दूसरी सूरत यह है कि वन ऑफ द मेंबर गेट बेनिफिट. और दूसरा ना तो उसे कोई हार्म पहुंचता है ना उसे कोई बेनिफिट होता है. ठीक है. एंड अदर मेंबर रिमेन्स अनइफेक्टेड. सो अब ये जो हमारा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, इसकी फर्दर टाइप्स हैं. एक इसकी टाइप है म्यूचुअलिज्म और एक इसकी टाइप है पैरासिटिज्म. फॉलोइंग इज अ डिटेल ऑफ ऑल दीज इंटरेक्शंस अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट. अब हम इन सारे रिलेशनशिप्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है. सबसे पहले है हमारे पास प्रेडेशन. दिस इज अ रिलेशनशिप वेयर वन ऑर्गेनिज्म हंट्स and eats the other organism. This organism that hunts is called predator, while the organism being hunted is called the prey. यानी एक शिकार करता है और दूसरा शिकार हो जाता है. जो शिकार करता है वो predator है, जो शिकार हो जाता है वो prey है. Plants receive sunlight and utilize it in manufacturing of food. Animals eat the plant food and in this way the energy is shifted from plants to animals. अब यहाँ पे अगर एनर्जी फ्लो की बात करें तो एनर्जी आती है प्लांट्स से. प्लांट्स खाते हैं प्रे और प्रेडेटर खाते हैं प्रे को. तो क्या हुआ कि एनर्जी इनडायरेक्टली ट्रांसफर हो गई प्लांट्स से प्रेडेटर्स की तरफ. Other animals, in this way the energy flow is continued among the living organisms. For example, a snake eats a mouse. The snake is consuming mouse, so it is considered as predator, and the mouse is being consumed is called a prey. In another example, a striped marlin, a type of fish, is a predator. और ये water based ecosystem की बात हो रही है. आप फिगर में भी देख सकते हैं. That preys on sardines. Sardines is a type of small ocean creature. Both are specific animals. Pacific is a type of ocean. Pacific is ocean, one of the ocean present on our earth. Similarly, various birds eat earthworms. Sometimes a predator can become the prey of another large predator. For instance, snake may become a meal for a hawk. जैसे कि आप देखो बर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट अर्थवॉर्म्स को खा लेते हैं. और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक प्रेडेटर को कोई दूसरा बड़ा प्रेडेटर खा सकता है. जैसा कि ऊपर वाले एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि स्नेक खाता है माउस को और इस स्नेक को भी हॉक जो स्नेक से बड़ा प्रेडेटर है वो खा लेता है. सो ये एक तरह का ये सिलसिला कंटिन्यू रहता है. नेक्स्ट रिलेशनशिप है हमारे पास पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप है. यानी एक मेंबर बेनिफिट होता है और दूसरे को या तो कोई बेनिफिट नहीं होता या फिर दूसरे को हार्म पहुंचता है. Parasitism is a relationship in which one organism, the parasite, gets benefit while the other, the host, is harmed. पॉजिटिव किससे मिला? पैरासाइट को, उसका फायदा हो गया, उसे अपनी फूड मिल गई. और नेगेटिव
इफेक्ट किस पे हुआ? होस्ट पे, जिससे फूड लिया गया था। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे जानवरों पे रहते हैं, जो दैट डिपेंड्स, पैरासाइट्स गेट देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। सो जिस ऑर्गेनिज्म से पैरासाइट फूड लेते हैं उसका तो नुकसान हो गया ना, और जिस जो फूड लेता है उसका फ़ायदा हो गया। इस तरह ये पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप है। द पैरासाइट यूजुअली लिव्स ऑन और इनसाइड द अदर ऑर्गेनिज्म। बाज़ दफ़ा ये हमारी बॉडी के ह्यूमन बॉडी के या किसी भी एनिमल की बॉडी के ऊपर रहते हैं या उसके अंदर रहते हैं। जैसा कि जो वो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हैं, ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो वो पैरासाइट जो ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं वो एस्केरस हैं, जिन्हें पेट के कीड़े भी कहा जाता है। और वो पैरासाइट जो बॉडी के ऊपर रहते हैं वो लाइस हैं, हेड लाइस यानी जुएं। फॉर एग्जाम्पल, मॉस्किटो इज़ अ पैरासाइट दैट फीड्स ऑन ह्यूमन वाइल ट्रांसफरिंग द डिजीज कॉल्ड मलेरिया। अब जो मॉस्किटो है वो भी एक पैरासाइट है, क्योंकि वो ह्यूमन से ब्लड सक करता है, ह्यूमन्स का ब्लड सक करता है और बदले में इन्हें क्या देता है? ह्यूमन्स को डिजीज़ कॉज करता है, जिसे मलेरिया कहा जाता है। द पाइन बाग बीटल ये एक और तरह का इंसेक्ट है, पिंक कलर का ये होता है। इज़ अ कॉमन पैरासाइट जो कि दरख्तों में आमतौर पर पाया जाता है। द पाइन बीटल्स ले इट्स एग्स इन पाइन ट्रीज एंड इट्स बेबीज ईट द लेयर्स ऑफ द ट्रीज विच स्टॉप द ट्री फ्रॉम ग्रोइंग। अब जो बाग है ट्री का वो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है। जब वो प्रोटेक्टिव लेयर ही ख़त्म हो जाएगी तो अल्टीमेटली ट्री का डिके स्टार्ट हो जाएगा, ट्री का डेथ टाइम स्टार्ट हो जाएगा। सो पाइन बाग बीटल्स भी एक तरह का पैरासाइट हैं और इनका होस्ट क्या है? पाइन ट्रीज। थर्ड टाइप का रिलेशनशिप जो कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है वो है म्यूचुअलिज्म। अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच बोथ द ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर इज म्यूचुअलिज्म। इट इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप क्योंकि इसमें दोनों मेंबर्स बेनिफिट लेते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी द बी एंड फ्लावर। बी गेट्स नेक्टर and honey from the flower. The bee contributes back to the flower by spreading the pollen so that the flowers can reproduce. हमने पहले भी पढ़ा था कि प्लांट्स की रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट्स को अपने न्यू जनरेशन लाने के लिए पोलिनेशन का स्टेप करना पड़ता है। पोलिनेशन क्या है? कि पोलिनेशन है पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाना एंथर से स्टिग्मा की तरफ। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि पोलिनेशन क्यों ज़रूरी है। सो ये पोलिनेशन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट एनिमल्स के थ्रू होती है। जैसे ही बी या कोई भी इंसेक्ट फ्लावर्स पे फॉल करता है, पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं, और जैसे ही वो पोलन ग्रेन्स लेके बर्ड, इंसेक्ट या कोई भी और एनिमल किसी दूसरे फ्लावर पे फॉल करता है सेम स्पीशी के, तो एक्सीडेंटली वो पोलन ग्रेन वहाँ फॉल ऑफ हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। इस तरह पोलिनेशन का अमल मुकम्मल होता है। दिस इज अ वेरी कॉमन कॉन्ट्रीब्यूशन टू बोथ द फ्लावर एंड द बी। दे बोथ रिलाई ऑन ईच अदर टू सर्वाइव। अब क्या होता है इस रिलेशनशिप में कि फ्लावर की पोलिनेशन हो जाती है, फ्लावर की नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है, सीड फॉर्मेशन में फ्लावर को हेल्प मिल जाती है और इसके बदले में बी को अपना फूड मिल जाता है। सो दोनों बेनिफिट होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एक और एग्जांपल देखते हैं म्यूचुअलिज्म की, वो है ऑक्सपेकर लैंड्स ऑन एन इम्पालास बैक एंड ईट्स द टिक्स दैट आर पैरासाइट टू द इम्पाला। ऑक्सपेकर एक टाइप ऑफ बर्ड है। वो इम्पालस बैग पे रहता है और वो उसकी टिक्स, उसके जो बग्स प्रेजेंट होते हैं उसकी बॉडी पे, उसको वो एज ए फूड यूज करता है। द ऑक्सपेकर गेट बेनिफिट्स बिकॉज इट गेट अ मील फ्रॉम द टिक एंड द इम्पाला गेट्स बेनिफिट बिकॉज द पैरासाइट टिक्स इज नो लॉन्गर ऑन इट। और इस तरह से इम्पाला को उनकी टिक से निजात मिल जाती है। सो ये तीन तरह के रिलेशनशिप, वैसे तो बहुत से हैं लेकिन हमने सिर्फ ये तीन ही पढ़े हैं क्योंकि आपके एसएलओ की डिमांड ये थी, तो हमने सिर्फ यही तीन डिस्कस किए हैं। आपको इनकी और भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे जब आप इसे मजीद सर्च आउट करेंगे।
अब आ जाइए अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क अपना आप करेंगे टेस्ट एक्सरसाइज 2 से, और ये टेस्ट एक्सरसाइज 2 आपको पेज 50 पे मिलेगी, और इसी का पार्ट भी आपको मिलेगा पेज 51 पे। पार्ट 2 है टेस्ट एक्सरसाइज का कि फिल द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट के साथ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने हर स्टेटमेंट पढ़ने के बाद राइट आंसर को चूज करना है। और अगर आपने लेक्चर अटेंटिवली अटेंड किया है तो आप इजीली करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू कॉल द रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स ऑफ अ फॉरेस्ट इन एन इकोसिस्टम। फॉरेस्ट के इकोसिस्टम्स के एनिमल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जाता है उसे क्या कहेंगे आप? बियोलॉजिकल रिलेशनशिप, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, जियोग्राफिकल रिलेशनशिप या फिर हाइड्रोलॉजिकल रिलेशनशिप। नंबर 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच इज मेनली अ कार्निवोर। आपने इनमें से कार्निवोर को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा है, क्या वो पैरासाइट है, होस्ट है, प्रेडेटर या फिर प्रे। अगर आपने लेसन पढ़ा है तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। द ऑक्सपेकर ईट्स द टिक। द ऑक्सपेकर इज प्रेडेटर, हर्बीवोर्स, पैरासाइट, डीकम्पोजर्स। अब ऑक्सपेकर चूंकि टिक्स खाता है तो इस लिहाज से ऑक्सपेकर का स्टेटस क्या हुआ होगा वो आपने फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी आप सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द बेस्ट सूटेबल आंसर फॉर द टर्म पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म किस टाइप का रिलेशनशिप है वो आपने बताना है इन चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद। फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। एग्जाम्पल्स आपको बताई गई हैं एनिमल्स की, उनमें से आपने म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप डेवलप करने वाले रिलेशनशिप एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना है। फिर आप आ जाएंगे अपने पार्ट बी की तरफ टेस्ट एक्सरसाइज 2 के। यहाँ से आप डिफाइन करेंगे इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स को। नंबर 4 आप सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेडेटर एंड प्रे एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की डिफरेंट टाइप्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे। यानी क्वेश्चन 1, 4 और 5 आप टेस्ट एक्सरसाइज 2 में से सॉल्व करेंगे आज के एसएलओ के लिए। अब आ जाइए अपने रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ जो कि आपको मिलेगा पेज 51 पे। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, पैरासाइट इज अ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर और हर्बीवोर। जो भी पैरासाइट का स्टेटस है आप उसे लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। स्नेक ईट्स अ माउस, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ स्नेक इन दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में आपने स्नेक का स्टेटस लिखना है, क्या वो हर्बीवोर है, कार्निवोर है, पैरासाइट है या फिर प्रेडेटर है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप सॉल्व करेंगे पेज 52 पे। ऑक्सपेकर लैंड्स ऑन द इम्पालास बैक एंड ईट्स द टिक्स, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। इनका रिलेशनशिप फाइंड करेंगे आप। और फिर क्वेश्चन नंबर 10 भी आप सॉल्व करेंगे। आपने पैरासिटिज्म की एग्जांपल्स को फाइंड करना है दैट जेल में से। पार्ट बी देखिए, आंसर दीज क्वेश्चंस ब्रीफली। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूचुअलिज्म एंड पैरासिटिज्म। आपने डिफरेंस बताना है म्यूचुअलिज्म का और पैरासिटिज्म का। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्रेडेशन इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स प्रीडेशन करते हैं, प्रीडेशन का रिलेशनशिप शो करते हैं, आपने उनकी लिस्ट बनानी है या एग्जांपल देनी है। पार्ट सी में से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, गिव एग्जांपल्स लेट हाउ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट। और क्वेश्चन नंबर 6 आप सॉल्व करेंगे, इलैबोरेट द डिफरेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद आप अपनी एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फ्रॉम गिवन फूड चेन। आपको एक फूड चेन बताई गई है जिसमें मुख्तलिफ एनिमल्स हैं। इनमें इस फूड चेन में से आप बताएंगे कि प्रोड्यूसर कौन सा है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा है, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, ये सारे कौन से हैं। और अगर इसमें से कोई मिसिंग एलिमेंट है तो वो भी आप बताएंगे कि क्या है और उसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ से करने के बाद आप समर पैक अपना ओपन कीजिएगा। समर पैक में से आप एक्टिविटी 4.5 सॉल्व करेंगे। एक्टिविटी है कि प्लान अ विजिट टू अ सफारी पार्क, ऑब्जर्व द लाइफ पैटर्न्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड एक्सप्लेन हाउ डिड यू फाइंड देम इंटरेक्टिंग विद एबायोटिक फैक्टर्स, गिव ऑब्जर्वेशंस ऑफ एनी 3 एनिमल्स। आपने किसी सफारी पार्क में चले जाएं, किसी जू में चले जाएं जहाँ पे एनिमल्स आपको मिले, वहाँ पे आप कुछ टाइम स्पेंड करें और ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को देखें कि वो किस तरह से एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। यानी उन पे हवा ज़्यादा चल रही हो तो क्या असर होता है, हवा ना चल रही हो तो उनका बिहेवियर कैसा होता है, पानी ज़्यादा मिल जाए तो कैसे रिएक्ट करते हैं, पानी ना मिले, फूड ना मिले तो कैसे रिएक्ट करते हैं। ये तमाम चीज़ें आप ऑब्जर्व करने के बाद अपनी एक स्टेटमेंट देंगे।
इसके बाद आप एसएलओ बेस्ड एमसीक्यू की तरफ आएंगे। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज पॉजिटिव रिलेशनशिप। आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं है, रीजन भी बताएंगे आप। फिर क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, मलेरियल डिजीज इज द रिजल्ट ऑफ प्रेडेशन, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, वायरल इन्फेक्शन। मलेरियल डिजीज को बताएंगे कि उसकी कॉज क्या है और उसका रीजन भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव रिलेशनशिप। आपने बताना है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप इनमें से कौन सा है। इसके बाद आप सॉल्व करेंगे एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेडेशन एंड पैरासिटिज्म। दो तरह के रिलेशनशिप हैं, आपने इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है। समर पैक के पेज 47 पे आए तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे जो कि एसएलओ बेस्ड हैं। एक्सप्लेन प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। दो इस रिलेशनशिप को प्रीडेशन को आपने एक एग्जाम्पल के साथ बताना है। कोशिश करें कि वो एग्जाम्पल उस एग्जाम्पल के अलावा हो जो किताब में दी गई है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप इन ह्यूमंस। होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप की आपने एग्जाम्पल देनी है ह्यूमंस में। ये तो था आपका आज का लेक्चर और इसके साथ ही हम अपना ना सिर्फ चैप्टर 4 कंप्लीट करते हैं बल्कि आपकी फर्स्ट टर्म भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड टर्म स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।